फुलवारीशरीफ में एक बेलगाम कार ने फुलवारीशरीफ भगत सिंह चौक पर ट्रैफिक एसआई और दारोगा को कुचलने की कोशिश की। इस घटना में दोनों अधिकारी बाल बाल बच गए। वहीं जब ट्रैफिक पुलिस रोकना चाही तो वह गाड़ी लेकर तेजी से भागने लगा, जिससे दो मोटरसाइकिल सवार को भी टक्कर लग गई। स्थानीय लोगों ने यह देखकर गाड़ी को पीछा करना शुरू किया और गाड़ी को पकड़ लिया। इसके साथ ही चालक की पिटाई की गई। जब ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर को थाने ले जाने लगी, उसी दौरान वह फिर से भागने लगा और उसे फिर से ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ कर थाने के हवाले कर दिया। फुलवारीशरीफ पुलिस से इस मामले में ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बगहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड में बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारी अनियमितता देखी गई। महिलाओं को बंध्याकरण के बाद अस्पताल के फर्श पर ही लिटा दिया गया। अस्पताल में बिजली कटने से मरीजों को काफी परेशानी हुई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि पिछले एक माह में जनरेटर खराब है, जिसकी वजह से बिजली कटने के बाद अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ती है। बगहा के रामनगर के नक्सल प्रभावित इलाकों के गांव में शिविर लगाया गया। यह शिविर आईएएस दीपक कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों की समस्याओं के निपटारे के लिए लगाया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। शिविर में रामनगर एसडीपीओ सत्यनारायण राम भी मौजूद रहे। इस दौरान कई मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कई मामले को त्वरित निष्पादन कर दिया गया। मद्य निषेध दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार ने खुद और भवन में मौजूद मंत्रियों और अधिकारियों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा पहुंचे और गढ़वा वासियों को कई सौगातें दी। सीएम हेमंत सोरेन समणालय भवन निर्माण का शिलान्यास किया। इसके साथ ही बिरसा मुंडा स्मारक का भूमि पूजन और नवनिर्मित घंटाघर का उद्घाटन किया। सीएम हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों में नियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा पहुंचे, लेकिन इस दौरे से पहले ही रंका मोड़ के पास कांग्रेस नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। हालांकि अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। इससे नाराज कांग्रेसी नेताओं ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की और घंटाघर के पास ही धरने पर बैठ गए। यही नहीं, कांग्रेसी नेताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संविधान दिवस पर रांची के सिविल कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारियों ने संविधान की शपथ ली। इसके साथ ही बार काउंसिल के प्रतिनिधियों ने भी प्रस्तावना पढ़कर देश को समृद्ध बनाने की शपथ ली। हमारा संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास से बना। संविधान ने हमें सामाजिक, आर्थिक और नैतिक अधिकार देता है और उसकी जानकारी सभी देशवासियों को होनी चाहिए। रांची के सिविल कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारियों और वकीलों ने संविधान की शपथ ली। प्रस्तावना पढ़कर देश को समृद्ध बनाने की कसम खाई। देवघर के सारठ प्रखंड संसाधन केंद्र पर दिव्यांग बच्चों के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के कुल 210 दिव्यांग बच्चों की जांच की गई। वहीं सरकार की ओर से दिव्यांग बच्चों के बीच व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल समेत सामग्री का वितरण किया गया। पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब से मौत के बाद एक समाजसेवी संस्था की ओर से नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान चलाया गया। संस्था के अध्यक्ष आकाश कुमार का कहना है कि जिले के कई क्षेत्रों में हो रही घटनाओं को देखते हुए जागरूकता बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार शराब मिल नहीं पा रही है, जिसके वजह से लोग लोकल स्तर पर शराब का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी जाने गई। समस्तीपुर में मद्य निषेध दिवस पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी जिला मुख्यालय से लेकर जाजपुर रोड होते हुए पटेल मैदान में समापन हुआ। इस दौरान जिला के कई अधिकारी मौजूद रहे। नक्सलियों के बंद के अंतिम दिन लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में बरनी जंगल में कोयला लदा ट्रक में आग लगा दिया, जिससे ट्रक धू कर चल गया। बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो दलबल के साथ पैदल घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आगजनी से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पशु एवं मत्स्य विभाग द्वारा श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल, निदेशक धर्मेंद्र सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में दूध उत्पादक तमाम संस्था को सम्मानित किया गया। सभी ने बिहार में दूध उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, इस पर सेमिनार का आयोजन भी किया गया। वहीं वर्गीस कुरियन के साथ काम करने वाले चंद्रगुप्त संस्थान के निदेशक मुकुल दास ने कहा कि कुरियन हमेशा किसानों की चिंता करते थे। वे किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इस पर वे हमेशा चर्चा करते थे। सिमडेगा के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी जिले के दौरे पर आए। उन्होंने जिले में चल रहे मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया।
उन्होंने कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के कोलेबिरा प्रखंड स्थित अग्रमा और लरबा बूथ का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने बूथ में लोगों से लिए गए प्रपत्रों को देखा। मौके पर डीसी सुशांत गौरव, शमस तबरेज, एसटीओ महेंद्र मौजूद थे। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां नशा मुक्ति दिवस को लेकर सासाराम में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। सासाराम के रेलवे स्टेशन से प्रभात फेरी निकलकर समणालय होते हुए न्यू स्टेडियम फचलगंज पहुंची। इस दौरान प्रभात फेरी में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। बता दें कि हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी ने इस प्रभात फेरी को रवाना किया। बाद में उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में शराबबंदी है और जनता का भी व्यापक सहयोग मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जागरूकता से ही नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसको लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। आम लोगों की सहभागिता के बिना यह अभियान कभी सफल नहीं हो सकती, इसलिए इस पवित्र अभियान में सबको सहयोग करना चाहिए। किसान आंदोलन की 1 साल पूरा होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा राजभवन के समक्ष पंचायत लगाई गई। एमएसपी कानून की गारंटी, शहीद किसान को मुआवजा देने, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की गई। किसान आंदोलन के सामने केंद्र के मोदी सरकार को घुटने टेकना पड़ा। मजबूर होकर भारत सरकार 3 कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय लिया। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के विक्रम थाना क्षेत्र के गोपालपुर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आरोपी पति को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार गोपालपुर गांव निवासी मद्देश्वर यादव और उसकी पत्नी शांति देवी के बीच आपस में किसी बात को लेकर घरेलू झगड़ा हुआ था। इसी को लेकर पति ने पत्नी को गोली मार दी। महिला को पेट में गोली लगी। गौरतलब है कि पति खुद उसे लेकर इलाज कराने के लिए पीएससी पहुंच गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में पुलिस पहुंची और संदेह होने पर उसके पति मद्देश्वर यादव को गिरफ्तार किया गया। विक्रम थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मारपीट में महिला का पति भी जख्मी है, वहीं उसका बेटा भी आंशिक रूप से घायल है। दोनों का इलाज पीएससी में कराया जा रहा है। उसके घर से लाइसेंसी 2 नाली बंदूक भी बरामद हुआ है। बहरहाल पुलिस घटना की पूरी जानकारी के लिए पति से पूछताछ की। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से 29 नवंबर से बहस शुरू की जाएगी। अब तक इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से 66 आरोपियों के द्वारा बहस पूरी की जा चुकी है। अब डॉक्टर और राजनेताओं के द्वारा बहस की जाएगी। बता दें कि चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है, जिसमें 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर 24 घंटे 7 दिन की तर्ज पर संचालित हो रही है। मुंगेर में डायलिसिस सेंटर शुरू हो जाने पर किडनी फेलियर मरीजों को डायलिसिस के लिए अब पटना या अन्य बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है। इस डायलिसिस सेंटर का संचालन नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी द्वारा पीपीपी मोड में किया जा रहा है। यहाँ सभी प्रकार के राशन कार्डधारी किडनी फेलियर मरीजों का डायलिसिस निःशुल्क किया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनसे डायलिसिस के लिए 1720 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। डायलिसिस सेंटर के सीनियर थेरेपिस्ट अमित कुमार पांडे ने बताया कि किडनी फेलियर वाले वैसे मरीज जो डायलिसिस कराना चाहते हैं, उन्हें सेंटर के रिसेप्शन काउंटर पर आधार कार्ड और राशन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होती है। मरीज का रजिस्ट्रेशन के बाद एक कूपन जनरेट कर सिविल सर्जन और उपाधीक्षक को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद मरीज का डायलिसिस किया जाता है। अप्रूवल की प्रक्रिया के बीच भी मरीज का डायलिसिस किया जा सकता है। साथ ही बताया कि सेंटर में आ रहे पेशेंट काफ़ी संतुष्ट हैं। अभी 24 एक्टिव केस है, जिसका 416 बार से ज़्यादा डायलिसिस किया जा चुका है। वहीं डायलिसिस कराने आए मरीजों ने बताया कि पहले उन्हें डायलिसिस कराने में 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च पड़ते थे और इसके लिए मुंगेर से बाहर पटना, भागलपुर या बेगूसराय जाना पड़ता था, पर अब उन्हें मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है और यहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं। गोपालगंज में 8वें चरण में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की मतगणना हुई। माछागढ़ और थावे कुल 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था, जिसको लेकर थावे के डाइट सेंटर में मतगणना केंद्र बनाया गया था, जहां पर दोनों प्रखंडों के अलग अलग काउंटिंग हॉल बनाए गए थे और सभी प्रखंडों के लिए पंचायतवार अलग अलग टेबल बनाए हुए थे। अधिक ठंड पड़ने की वजह से पान उत्पादक किसान मायूस हैं। पान को अधिक ठंड पड़ने की वजह से पान की पत्ती गलने लगती है, जिससे किसानों को काफ़ी बर्बादी होती है। सरकार की ओर से किसी प्रकार का पान उत्पादक किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है। साथ ही
इस तरह से पान उत्पादक किसान की बर्बादी होगी तो उनका दाल रोटी कैसे चलेगा, इसलिए सरकार को इस पर पहल करने की जरूरत बताई। खलारी कोयलांचल क्षेत्र में संविधान दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत खलारी प्रखंड विकास पदाधिकारी लेखराज नाग के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ किया गया। उन्होंने संविधान के नियम के तहत कार्य करने को लेकर प्रखंड कार्यालय के सभी कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। इसके साथ ही कोल इंडिया ST/SC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा परिवार में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने संविधान के तहत कार्य करने का संकल्प लिया।